क्लास 10 की हिंदी है, वहाँ से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा, और वहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनता है। अगर आपको यहाँ से प्रश्न याद रहेगा तो आप यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आज हम लेखक परिचय के बारे में बताएंगे। तो हम आज लेखक परिचय में पहला हम लोग लेखक लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला हम लोग लेते हैं भीमराव अम्बेडकर की। यहाँ पर हम लोग से पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो किस पाठ के लेखक हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम लोग यहाँ से बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हम लोग के पाठ का नाम है। ये क्या है? हम लोग को पाठ का नाम है। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पाठ के लेखक हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस प्रश्न को पलट कर भी पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यहाँ से हम लोग इसका आंसर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर पूछेगा किस गांव में हुआ था, किस जिला में हुआ था और किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर महू में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इतना बात हम लोग को यहाँ से ध्यान पर रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पर पूछ सकता है एक बात और कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्धन कब हुआ था? निर्धन यानी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु पूछे या निर्धन पूछे, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर लिखना है दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके बाद इस प्रश्न से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो यहाँ से अब नहीं बनेगा। थोड़ा सा और बात हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे कैसे नेता थे? तो समाज से संबंधित नेता थे और जन कल्याणकारी थे। क्या थे? जन कल्याणकारी थे। और यहाँ पर एक बात और पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? तो उन्होंने समाज में छुआछूत भेदभाव के लिए वही बहुत कुछ किया है। समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए और कुछ गांधी जी का भी सहयोग था। अब यहाँ पर एक बात और पूछेगा, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिचय दें, या ये भी पूछ सकता है पाठ परिचय दें
पाठ परिचय भी पूछ सकता है। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है, ये 5 मार्क्स का आएगा। ये जो आएगा 5 मार्क्स का आएगा। पाठ परिचय लिखे या उनसे संबंधित वर्णन करे या उनका वर्णन करे। तो ये क्वेश्चन हम लोग को इस पाठ से बनने वाला है और ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ये हम आपको अभी सूचित कर देते हैं कि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें और इस पर विचार करके निश्चिंत रहे कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम आगे इस क्वेश्चन को अपने झोले में डालें। इस क्वेश्चन के बाद इस पाठ परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेसन 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी लेसन 1 है। तो यहाँ से हम लोग एक लेसन के बारे में समझ गए, जो क्वेश्चन अच्छा बनता है और जो आने वाला क्वेश्चन है 100 में से 90% जिस क्वेश्चन की उम्मीद है ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और दूसरा लेसन हम लोग का है पार्ट यानी लेसन 2। दूसरा लेसन है हम लोग का नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत, 20 के दांत, 20 के दांत, ये दूसरा पार्ट है। इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, ये लेखक हैं। यहाँ पर एक बात ऐसे भी पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत पाठ के लेखक हैं। ये 1 नंबरिया में रहेगा क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर बदलकर ये दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछेगा। या 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं। दोनों प्रश्न उत्तर यहाँ पर हो गया है, आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बदरघाट हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट। कहाँ हुआ था? बदरघाट में हुआ था और इनका जन्म पटना में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को महत्वपूर्ण हो गया। अब कहता है कि ये पढ़े लिखे कहाँ थे। तो देखिए ये हमारे एरिया के थे। ये पढ़े लिखे थे कहाँ का? इस यहाँ पर हम लोग लिखे देखेंगे, वे हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा। इनकी शिक्षा हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा। हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा जो स्टेशन के समीप है। उसके बाद रांची से भी पढ़े थे। उसके बाद रांची। तो हम लोग को यहाँ पर महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम लोग ये बात पूछेगा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनका मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु हुआ था उनका 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। और ये भी पूछ सकता है इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर इनका माता का नाम था रमावतार, इनके
माता का नाम था रत्नावती शर्मा। माता थी माता रत्नावती शर्मा और पिता का नाम था रामा अवतार शर्मा। रामा अवतार शर्मा। ये इनके मुख्य बातें हैं, ये इनसे पूछेगा। इस पार्ट से जो भी पूछेगा तो यहाँ से मेन ये पूछेगा। और एक दो बात पूछ सकता है। यहाँ पर एक बात और पूछेगा कि जो इनकी बुक है, पुस्तक जो है पूछेगा। तो यहाँ पर लेते हैं उनकी पुस्तक। इनकी पुस्तक कौन कौन सा है? तो इनका पुस्तक है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। इसके बाद है दर्शन। इसके बाद दर्शन 20 के दांत, जो हम लोग को इसमें लिखा हुआ है, हम लोग लिख चुके हैं। आलोचना ये मुख्य पुस्तकें इनकी है। पूछेगा 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। या इस तरह से पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं? 20 के दांत पाठ के लेखक हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना हुआ था, बदरघाट हुआ था। इस जगह का नाम है। पूछेगा उनका शिक्षा, हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा। इसके बाद पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। पिता का नाम क्या था? रामा अवतार शर्मा था। पुस्तक कौन कौन था उनका? साहित्य का इतिहास था, दर्शन था और आलोचना था। ये 3 पुस्तक जो है उनका मुख्य पुस्तक है। ये पुस्तक पूछ सकता है, इसलिए इस पुस्तक को संग्रहित किया गया है। इसके बाद तीसरा नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है भाई? पाठ का नाम क्या है? तो इनके पाठ का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? 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 इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है और बीबीआई क्वेश्चन है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? छपरा में हुआ था, बलिया में हुआ था। छपरा बलिया यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद इनका और क्या, जो इनकी मृत्यु के बारे में पूछेगा तो मृत्यु इनका दिल्ली में हुआ था 1979 में। मृत्यु हुआ था 1979
दिल्ली में हुआ था। अब पूछेगा पुस्तक इनका, पुस्तक कौन कौन सा है, तो इन्हीं का मेन पुस्तक है। एग्जाम में पूछने वाला पुस्तक इन्हीं के पास है मेन। पहला पूछेगा अशोक के फूल, अशोक के फूल। दूसरा पुस्तक है इनका कुटज, पूछने वाला पुस्तक पूछता है, नया नया पुस्तक हर साल प्रश्न जो टैली करता है तो वहाँ पर जो नए नए पुस्तक होता है उस पुस्तक को यहाँ पर ला देता है। अब यहाँ पर पूछेगा सुर साहित्य कबीर, एक कबीर भी सही है, कबीर सुर साहित्य ये पूछने वाला पुस्तक है सब। इसके बाद सब नहीं, बाण भट्ट की आत्मकथा। और एक बात इसमें ध्यान रखना है हम लोग को, और इसकी विद्या भी पूछ सकता है कि कौन सी विद्या है, विद्या, इस बात को हम अभी बता देते हैं। विद्या कौन सी है, तो ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है ये। इसके बाद ये वाला जो था दूसरा 20 के दांत, तो 20 के दांत जो था ना, ये था कहानी। 20 के दांत वाला क्या है, तो ये कहानी है। क्या है, कहानी है। इसके पूछेगा विद्या, तो विद्या में क्या है, तो कहानी है। और पहला निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ये निबंध है। इसकी विद्या क्या है, निबंध। विद्या का मतलब यह होता है कि क्या, किस चीज के बारे में लिखा है, क्या चीज है, दोहा है, कहानी है, निबंध है, परिचय है, क्या है, इसके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में ये सब पूछता है। तो इसलिए इस बात को, इसमें हम लोग 3 पार्ट को कवर किए हैं और ये पार्ट 1 होगा। इसके इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके हम सारे लेखक परिचय को इकट्ठा करके आप लोग को दे देंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और अपना सलाह बताइएगा।